बावजूद आप देख सकते हैं जो आंगनवाड़ी की ये महिलाएं हैं, ये करनाल फुवारा पार्क जो शेड है वहाँ जो है पहुँच रही है। ये करनाल आपको नज़र आ रहा है, फुवारा पार्क करनाल का आप देख सकते हैं, पानी से जो है लबालब है ये जो पार्क है। बावजूद उसके लगातार जो है आंगनवाड़ी की जो है महिलाएं हैं ये पहुंच रही हैं। आज काला दिवस ये जो है मना रही हैं। हर साल जो है 10 जुलाई को मांग दिवस इनके द्वारा जो है मनाया जाता था, लेकिन इस बार जो है वो काला दिवस ये मना रही हैं। आप देख सकते हैं शेड का जो दृश्य है वो भी आपको दिखाएंगे और जो इनका जज्बा है वो आपको नज़र आ रहा है कि पहुंच रही हैं लगातार बरसात के बीच आंगनवाड़ी की ये महिलाएं। आप ये देख सकते हैं फुवारा पार्क करनाल और ये शेड है। आप देख सकते हैं कि शेड के नीचे जो बरसात हो रही है उसके बावजूद भी जो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हेल्पर हैं यहाँ पहुँच चुकी हैं। और हम बात करें पदाधिकारियों की तो जय भगवानी यहाँ पर है और रूपा राणा यहाँ पर हैं, सतपाल सैनी यहाँ पहुँच चुके हैं, रीना राणा भी यहाँ नज़र आ रही है, मतलब पदाधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और जो महिलाएं हैं, हालांकि बरसात का जो प्रभाव है वो नज़र आता है, कम पहुँची हैं, बावजूद इसके सैकड़ों महिलाएं सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर्स आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो बातचीत करेंगे जो पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ हैं जय भगवान जी, स्टेट लीडर हैं, स्टेट नेता हैं C2 के, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हर बार हम बात करें 10 जुलाई को मांग दिवस आप लोगों के द्वारा मनाया जाता था, क्या कारण है कि इस बार जो है वो ये काला दिवस आप मना रहे हैं? काला दिवस तो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि पिछले कई साल से हम लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये जो मिशन है ICDS जो है इसको स्थायी विभाग बनाया जाए और इसमें जो काम करने वाले वर्कर हेल्पर उनको पक्का किया जाए। इसके अलावा कम से कम जो मिनिमम वेज है वो लागू किया जाए। लेकिन सरकार वो कोई मांग सुनने के बजाय बल्कि सरकार ने उल्टा कदम उठाया है। और ये केवल यहाँ नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसी स्थिति है। वो इसको मिशन मोड में लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे करके ICDS को ख़त्म करने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। वो अलग अलग तरीके से हमें जानकारी मिल रही है, जैसे आप ऑनलाइन का काम आप करेंगे अलग अलग उससे जो है क्रेडिट का वो करवा के, तो ये पूरा का पूरा जो अभी सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आंगनवाड़ी सेंटरों से जो 4 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है स्कूलों के अंदर। तो ये एक प्रकार से अभी तक जो ICDS की जिन मूल्य उसको स्थापना जिन उद्देश्यों को लेके हुई थी उन उद्देश्यों को ही ख़त्म करके एक तरीके से इसको ये बनाया जा रहा है कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो है तो सरकार वो स्वीकार करने की बजाय, उन मांगों को मानने की बजाय इसको ख़त्म करने पर तुली हुई है। इस वजह से ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। पूरे सेंटर सरकार की आप बात कर रहे हैं? BJP की जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ ये पूरे देश के अंदर आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मतलब कि 1975 में जब ये आंगनवाड़ी वर्कर्स जो स्थापित हुए थे, आए थे, सामने आए थे, मतलब उस समय जो एक तरह से जो उद्देश्य रखे गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं उस समय? नहीं, उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे। जिन उद्देश्यों के लिए ICDS शुरू किया गया था, अब सरकार धीरे धीरे करके उन जिम्मेदारियों से, उन उद्देश्यों से पीछा खींच रही है। तो अब वो जो काम ICDS में जो होते थे उन कामों को धीरे धीरे अलग अलग जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ज़रूरत तो इस बात की है क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे देश में भूखमरी बढ़ रही है, बच्चों के अंदर भी जो भूखमरी की स्थिति है, उनके अंदर जो कुपोषण की भी समस्या है, तो उसको दूर करने की बजाय, उसको और मजबूत करने के बजाय सरकार इस स्कीम को ही ख़त्म करना चाहती है। इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। तो सर हम बात करें तो जो पीछे बात करें, लगातार 4 महीने करीब जो आंगनवाड़ी प्रदर्शन आप सरकार, हरियाणा सरकार से आपने बहुत सी मांगें रखी उनके समक्ष, तो अब क्या स्थिति है अगर मतलब कोई आपसे बात की जाए तो, जाना जाए तो? नहीं, देखिए, जो हड़ताल के मुद्दे अभी भी हमारे स्टैंड करते हैं, अभी भी वो हैं। और हमने उस समय पर भी कहा था जब ये हड़ताल आंदोलन वापस लिया गया, सरकार ने जो स्वीकार किया था, ये मानना था कि हम इतना तो हम करेंगे, लेकिन उस पर भी सरकार खरी नहीं उतरी है। खासकर जो है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का जो कटा हुआ मानदेय है, वेतन है, वो हड़ताल के दौरान का है, चाहे जो टर्मिनेटेड वर्कर है उनका मानदेय की बात है, वो अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। सबसे पहला हमारा वो है कि वो उसको सरकार जारी करे। दूसरी जो बात है वो है कि हमारी जो है जो वर्करों पर केस दर्ज हुए हुए हैं, कई जगह मुकदमे दर्ज हैं, जिनको वापस लेने की बात की थी। दो प्रमुख मुद्दे उसके अंदर अभी भी रुके हुए हैं, जिसको लेकर हम अभी भी आंदोलन के अंदर हैं। और ये हम उन मुद्दों को छोड़ नहीं रहे हैं।
आज भी आंदोलन का वो मुद्दा है। और हरियाणा की सरकार के साथ इस बीच में भी डायरेक्टर्स के स्तर पर, जो मंत्री के स्तर पर बातचीत हुई। आने वाले दिनों में हमें समझते और बड़ा आंदोलन होगा। कब बातचीत की, आपने बातचीत की है, मतलब कि कब हुई है बात? ये बातचीत मार्च में भी हमारी बातचीत हुई, अप्रैल में भी हमारी बातचीत हुई, डायरेक्टर के स्तर पर हमारी वार्ता हुई है। और उन्होंने कुछ मुद्दों पर फाइल बना के कहा कि हम ये ऊपर ये भेज रहे हैं। हमें लगता है कि सरकार देना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर हम आंदोलन जो है पूरे हरियाणा से, अभी इलेक्शन भी है, विधानसभा के इलेक्शन भी होंगे, लोकसभा के इलेक्शन भी होंगे, निश्चित तौर पर हरियाणा की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के साथ हरियाणा की सरकार ने किया है, बीजेपी ने, उससे भुगतना पड़ेगा। और वो भुगतना इस रूप में पड़ेगा कि कोई भी आज बीजेपी की सरकार को देखने के लिए तैयार नहीं है आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर, क्योंकि उन पर जितने जुल्म ढाए गए हैं वो कम नहीं है। मतलब एक तरह से आप धमकी दे रहे हैं हरियाणा सरकार को? कि नहीं दे रहे हैं, ये सरकार को पता लगेगा। वरना हम ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार में थोड़ी भी अभी भी कोई सद्बुद्धि है तो वो इनके जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर के, जिनमें सबसे बड़ी बात है कि जो कटाया मानदेय है उस दौरान काम भी हुआ है, तो उसको आप मानदेय जारी करो, मुकदमे वापस लो, और जो खुद सरकार की जो घोषणाएं हैं उसको वो लागू करो, तो थोड़ा बहुत गुस्सा कम हो सकता है। वरना वो गुस्सा बना हुआ है और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हम ये कहना चाहते हैं। सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी जय भगवान जी ने हमें बताया, इन्होंने बताया कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनमें गुस्सा है। अगर सरकार जो मांगे मान लेती है तो कुछ गुस्सा तब भी जो है, कुछ गुस्सा जो है वो कम हो सकता है, वरना जो है अगर नहीं मानती है तो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारे